चलिए अब बात करेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने कभी पहले अपनी जूनियर क्लासेस में मीन के बारे में पढ़ा था, तो आपने अर्थमेटिक मीन तो आप उसी तरह से निकालते हो जिस तरह से आपने अपना डाटा हैंडलिंग में भी मीन्स पढ़ा हुआ होगा, उसी तरह आप अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए a+b/2 कर देते हो। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कुछ अलग है थोड़ा सा। जिस तरीके से आपने अर्थमेटिक मीन निकाला, तो अर्थमेटिक मीन आपका था, अगर आपके पास दो टर्म है a और b, इन दोनों टर्म्स का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप a+b/2 कर देते हो, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्योंकि आपकी जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर आ रही हैं, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा ab का स्क्वायर रूट। ab का स्क्वायर रूट आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। अगर एक मीन है तो अलग बात है, वो तो सिंपल आप अंडर रूट ab कर दो और निकाल लो। आपको मान लो बोला गया कि a और b दो नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप ab अंडर रूट स्क्वायर रूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा मीन इसमें इंसर्ट करने हैं, मतलब नंबर्स इंसर्ट करने हैं इस तरह से कि वो जो रिजल्टिंग सीरीज या सीक्वेंस है रिजल्टिंग, वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन के लिए किया था कि हम n नंबर ऑफ मीन्स उसमें इंसर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था, उसी तरह हम इसमें भी बनाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है a और दूसरा नंबर है b, और आपको इसमें n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो मान लो हमारे पास है g1, g2, g3, g4 एंड सो ऑन अप टू gn, ठीक है, ये हो गया। अब n तो यही है ही, एक ये है और एक ये है, तो ये टोटल नंबर जो टर्म्स की हैं वो n+2 टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। पूरी सीक्वेंस में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n+2 आ गई, ठीक है, क्योंकि n तो यही है ना बीच वाली, और +2 ये दोनों है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n+2 हो गई। तो अगर हम इसे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब जो हमारी वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आए कि हमारी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने, तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो हमें इसके लिए एक ऐसी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है जो कि हम मल्टीप्लाई करते जाएं और जो हमारी रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो जीपी हो जाए। तो उसके लिए हमें आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए इसको हम एक फर्स्ट टर्म मान लेते हैं और इसको हम n+2th टर्म मान लेते हैं। इसको, ये है हमारी a फर्स्ट टर्म, ठीक है, और b क्या है, n+2th टर्म, n+2th टर्म है b। अब हमें, अब जो n+2th टर्म है, अगर हमारी कॉमन रेशियो r है, लेट कॉमन रेशियो b r, ठीक है, r हमारी कॉमन रेशियो है, तो हम n+2th टर्म को जनरल टर्म में कैसे लिखेंगे, a r⁴ n+1, या इसे जनरल फॉर्मूले में पुट करें तो a r⁴ n+2 - 1, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया b। आपने n की जगह n+2 पुट किया, इसका रिजल्ट क्या आया, a r⁴ n+1, n+2 - 1 है ना, तो n+1 बच गया, इज इक्वल टू b हो गया। r फाइंड आउट करना है तो हमने किया b/a, और r⁴ n+1 हो गया आपका b/a, और फिर हमने किया r = b/a होल n+1 का 1/1 प्लस वो 1/n+1, ठीक है, ये इसका रूट निकलेगा, n+1th रूट। रेशियो आपको आपने फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म आपको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है।
आप इसमें से अब जितनी भी टर्म्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे G1 है, फॉर एग्जाम्पल G1 जब आपने निकाला तो G1 क्या है, सेकेंड टर्म बनती है GP की। ये तो फर्स्ट टर्म तो A थी, सेकेंड टर्म G1 बनी ना। तो जो सेकेंड टर्म होती है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, AR2-1 यानी कि AR, है ना। सिमिलरली G2 जब हमने लिखा तो ये हमारी थर्ड टर्म है, क्योंकि ऊपर तो A है ना, A फिर G1 फिर G2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगी सीक्वेंस। AR3-1 यानी कि AR² एंड सो ऑन। GN पर जब हम आते हैं तो ये है ARGN+1-1 यानी कि AR⁻n, यानी कि जो हमारी मीन है उतना ही पावर हमारी R के ऊपर आ रहा है। जो हमारा नंबर है मीन का वही हमारी पावर है रेशियो की। और ये लास्ट में B आ गया, ये है हमारे पास AR⁻n+1, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो जनरल टर्म आपके पास एक ये आ गई, GN = AR⁻n-1। जब हमें मीन्स निकालने होंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने होंगे, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हुए निकाल लेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल अपने आप ही लिख लेते हैं और उसको करके देखते हैं कि क्या हम समझ पाए हैं। अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो इस एग्जाम्पल को करने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बच्चा करने देता तो फटाफट। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हमारे पास A = 3 है, B = 192 है। अब इसमें हमें 5 नंबर्स ऐसे इंसर्ट करने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो हमारे पास GP हो। तो ये हम निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने फॉर्मूले अभी निकाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कॉमन रेशियो चाहिए जिससे कि हम नई नई टर्म्स बनाएंगे, तो उसके लिए कॉमन रेशियो की ज़रूरत है। तो R निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया B/A होल⁻1/n+1। अब B कितना है आपके पास, 192, A कितना है 3, होल⁻1/n+1 यानी कि n की जगह क्या आएगा 5, यानी कि हो गया 5+1 यानी 1/6। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 से हमने 192 को डिवाइड किया, 3 6 18 और 3 4 12, तो ये आ गया 64, ये आ गया 64 होल⁻1/6। अब 64 को आप इसके कर लो फैक्टर्स, 64 के 2 से किया, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 16, 16 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर 2 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सिक्स्थ रूट जो है आपका 64 का सिक्स्थ रूट क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। ये 6 टाइम्स आपके पास 2 आया, तो ये आपका सिक्स्थ रूट आ गया, यानी कि आपकी कॉमन रेशियो जो है वो 2 आ गई, ठीक है। अब इस कॉमन रेशियो को यूज करके हम ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स जो हमको निकालने हैं वो हम निकालेंगे। सबसे पहला है G1। मैंने पहले भी जनरल टर्म जो है हमारे पास क्या है, GN = AR⁻n। तो हम उसी तरह से करेंगे, G1 यानी AR यानी A क्या है हमारे पास 3, R क्या है हमने अभी फाइंड आउट किया 2, G2 = AR², 3 इंटू में 2 इंटू में 2, G3 AR³ 3 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, G4 AR⁻4 3 इंटू में 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और G5 क्या आ गया AR⁻5 यानी 3 को 5 टाइम्स 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। आंसर क्या आएगा, 3 2 6 आया, 4 3 12, 24 के बाद 48, 96 और फिर 192, ठीक है। अगर आप इसमें A और B को ऊपर नीचे रख के भी देखोगे ना, तो ये आपकी पूरी रिजल्टिंग GP सीक्वेंस बन जाएगी।
ये ए को यहाँ पे रख दिया हमने ऊपर और बी को रख दिया नीचे 192। ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 192। देखो 3 2 से 6, 6 2 से 12, 12 2 से 8, 24, 24 2 से 48, 42 ए 48 2 से 96 और इसको 2 से किया तो 192। आपके पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आया वो जीपी आया। इसी तरह आप हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं इसी फॉर्मूले से करेंगे। इसी तरह आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे कि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।